सबसे बड़ा जो वो है मोटो है वो ये है कि हमारा एक कॉस्ट इफेक्टिव और एक वायबल स्ट्रक्चर बने, एक ऐसा स्ट्रक्चर बने जो वैल्यू फॉर मनी हो, और एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसको जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो भी और जो डिजाइन कर रहा है वो भी, दे शुड चेरिश दैट स्ट्रक्चर, आगे चल यस के उस स्ट्रक्चर में कोई शॉर्टकमिंग ना आए। और इसी के लिए सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, क्योंकि पहले ग्राउंड प्लस वन कंस्ट्रक्शंस होते थे, तो जी उसमें क्या होता था कि भाई लोड बियरिंग वॉल्स हैं, उसके बाद भी क्या होता था कि फाउंडेशन खोद के छोड़ दी जाती थी कि वो एक आध बारिश देख लें। वो हाँ पर्पस ये था कि अगर कहीं भी सेटलमेंट सेटलमेंट होना है, हाँ कंसोलिडेशन होना है, तो वो पता तो चल जाता था, हो उसको जाए फिल करके और तब बनाते थे। और आज भी मेरा जो जैसे एंसेस्ट्रल घर है, तो उसमें 3 से 4 फीट चौड़ी दीवारें हैं, जी तो दोनों साइड में वॉल्स होती थी, बीच में अपना फिलिंग कर देते थे। तो अब आप ये सोचिए कि 10-10, 15-15, 20-20 फुट के कुल स्पैन होते थे, और उसमें अगर आपकी 3 फुट और 4 फुट की वॉल है, तो अब आप लोड का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं कि कितना सिंपल है। मतलब हाँ तो आप ऐसे समझिए कि हाथी के पैर हैं स्ट्रक्चर में। सही और कह ऊपर लोड जो है वो बिल्कुल मतलब काऊ का है। तब जी वो जी पुराने स्ट्रक्चर्स थे। आज हाँ स्ट्रक्चर इसके रिवर्स हैं हाँ कि 100 स्टोरी जा रहे हैं, 110 स्टोरीज जा रहे हैं। मतलब एवरी डे पीपल आर ट्राइंग टू इनोवेट, ट्राइंग टू डेवलप न्यू थिंग्स। तो हाँ लोग नई चीजें डेवलप करने को सोचते हैं, तो उतना ही इन्वेस्टिगेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम लोग आज की तारीख में फैक्ट्रीज बनवाते हैं, तो उसमें आदमी कहता है साहब कॉलम बिल्कुल ना आए, साहब कम से कम कॉलम्स आए। दूसरी तरफ आप लोडिंग देखेंगे तो बढ़ती जा रही, पहले शेड्स में फैक्ट्री बनती थी, अब लैंड महंगी हो रही है, तो आदमी 3-3 फ्लोर की, 4-4 फ्लोर की फैक्ट्री बनाता है। जी तो सर कपूर साहब से तो मेरा एसोसिएशन इसलिए भी है कि हमारे प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं, वो बताते सर रहते हैं साहब आप कितनी फाउंडेशन कहाँ पे प्रोवाइड करें, क्योंकि हम लोग हाँ के सारे प्रोजेक्ट्स में यही होता है कि, और कपूर साहब के शहर में ही ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं कि मतलब जब लोग नहीं ध्यान देते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं कि एक 13 स्टोरी का प्रोजेक्ट है, कैनाल के साइड में है लखनऊ में। कपूर साहब ने इन्वेस्टिगेशन की, इनकी इन्वेस्टिगेशन कुछ और कह रही है और उन्होंने बनाया कुछ और है। मतलब आप सोचिए, हाई राइज बिल्डिंग बनाई है, फ्लैट्स बेच दिए हैं, सारे हर लेवल पे क्रैक कर रही है बिल्डिंग। ओह नो तो मेरे पास उनका, गुप्ता जी अग्रवाल साहब कोई हैं जो डेवलपर है, उनका फोन आया, तो हमने उनसे कहा कि साहब रिपोर्ट, तो उन्होंने आपकी रिपोर्ट भेजी, तो हमने आपसे डिस्कस किया कि आपकी हाँ रिपोर्ट, कुछ रिपोर्ट की उन्होंने जब बनवाई उसकी रिकमेंडेशन कुछ है, एंड दे हैव नॉट फॉलोड द रिकमेंडेशन, मतलब यस सर फूटिंग ही उन्होंने दूसरी तरह की प्रोवाइड की। समझ रहा हूँ सर ये खूब कर रहे हैं फाइनली लोग सर हमने उनसे ये कहा कि साहब आप इसमें से लोगों को हटा के और इसको पुल डाउन करा लीजिए, इस बिल्डिंग को गिरा के दोबारा बनाइए। यस तो सर क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन जितना कराना इम्पोर्टेंट है, उतना उसको फिर फॉलो करना भी इम्पोर्टेंट है, वो क्योंकि सर कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं कुछ हाँ लोग इग्नोर इग्नोर कर करते देते हैं। हैं बट आप ये सोचिए कि ये जो भी बिल्डर हैं, इसमें आपकी जो सबसे पुरानी लखनऊ की प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट हैं लेडी, हम्म वो इन्वॉल्व हैं। और स्ट्रक्चर डिजाइन करने में आपके निर्माण निगम के एक साहब हैं जो प्राइवेट डिजाइन किया करते हैं और समझ स्ट्रक्चर्स। गया अशोक कुमार गुप्ता जी होंगे क्या गुप्ता जी हाँ वो होंगे इन्वॉल्व हैं और वो लेडी अच्छा इन्वॉल्व हैं। सर मुझे मुझे सर आधा मिनट आप और दीजिए बोलने का 1 मिनट जी बताएं। सर ऐसा है मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर किसी को जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ने का शौक हो तो मैंने एक यूट्यूब चैनल डाल रखा है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी टिप्स और वो जी आप जियो टेक्निकल अनुराग कपूर करके या कैसे भी यूट्यूब या गूगल पे सर्च कर सकते हैं तो करीब मैंने 95 लेक्चर्स उसमें लास्ट 1 ईयर और 2 मंथ्स में डाल दिए हैं तो जिनको उस पर पढ़ने का अगर इंटरेस्ट आए तो वो लोग लिक्विफेक्शन अर्थक्वेक बहुत तमाम सारी चीजें मैंने डाली हैं रॉक पे सॉइल पे so they can go to that channel subscribe to it as well and watch those videos I think they would people would love it they are very interesting because मैंने उसमें 30 years का अपना एक्सपीरियंस उतारा उन वीडियोस में से जी, हम उसी पे आने वाले थे बताने के लिए कि अरे ऑलरेडी सर थैंक यू आपके लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, और कहीं पे भी अगर उसके बावजूद भी अगर किसी को कुछ करना है, तो ये इंटरफेस प्रोवाइड करने का पर्पस ये है कि आप फोन करके, मेल करके डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कपूर साहब से अगर कोई क्वेरी है। तो अच्छा, हम लोग क्या बेसिकली क्या है कि जैसे मेडिकल फील्ड है,
तो उसमें क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन हुई और साहब इलाज हुआ और अच्छा इलाज हो गया, बच गया, नहीं अच्छा इलाज हुआ चला गया। कहेंगे भाई जाने वाला था, ऊपर वाले की इतनी ही जिंदगी लिखी थी। हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स में नहीं कह सकते कि साहब वो इन्वेस्टिगेशन तो हुई थी, लेकिन वो बिल्डिंग डिजाइन कर दी थी, वो चली गई 10 साल में। आज भी हम ये लोग चीज सर मैं घर पे डिस्कस करता हूँ कि डॉक्टर्स के ऊपर कोई क्लेम नहीं है और किसी भी इंजीनियर के ऊपर सारे क्लेम बन जाते हैं। बनना भी चाहिए। देखिए इफ वी आर गेटिंग पेड, तो अब हम लोगों को स्टेप्स वो लेने चाहिए कि हम सेफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड। देखिए मिसहैपनिंग कभी भी हो सकती है, बट अगर हम प्रॉपर जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से लेके क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान दे रहे हैं, तो अगर आदमी हमें पे कर रहा है तो आई थिंक स्ट्रक्चर शेल बी प्रॉपर्ली डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड। डेफिनेटली सर। एक जनरल सा अभी क्योंकि इतने लोग हैं, तो आई थिंक फर्स्ट तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस इनवाइट कर लें। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज वो हाथ रेस करके अपना स्पीकर ऑन, और क्वेश्चन इसमें क्योंकि ऐसा ना हो कि हम ही लोग बात करते हैं और टाइम भी खत्म हो जाए। तो किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज उसको आप सिंपल हाथ रेस करके क्वेश्चन को कर लीजिए। और हमने वरना चैट में कहा था कि आप क्वेश्चन लिख भी सकते हैं, तो आई थिंक इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी। नहीं, एक शायद किसी ने सर बुर्ज खलीफा के लिए भी डाला है। हाँ 43 मस्ट हैव रीच्ड, जी जी आप ही के लिए है कि इन बुर्ज खलीफा 43 मीटर डीप पाइल मस्ट हैव रीच्ड सिल्ट ऑफ क्ले विद गुड बियरिंग कैपेसिटी बिकॉज देयर इज सैंड ऑल ओवर। जी हाँ। ये है। नहीं तो सर उसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर ये है कि बेसिकली वहां सैंड ही सैंड है और वो पाइल सैंड में ही रेस्ट करी गई हैं और उनकी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथनिंग के लिए स्पेशल काम ये करा गया था कि उसको सैंड की स्टेबिलिटी के लिए हमने वहां जैसे बेंटोनाइट यूज करते हैं, तो आजकल कुछ और फ्लूइड्स आ गए हैं जिनको सैंड में वर्टिकल पाइल्स करने के लिए वो डाल करके फ्लशिंग आउट करी गई है और केसिंग डाल के प्रॉपर केस डाला गया। एंड देयर वर लॉट्स सो मेनी सेफ्टी मेजर्स वर टेकन कि नंबर ऑफ पाइल्स भी इंक्रीज करी गई है so as to increase the friction load bearing component of that very particular pile in addition to the end bearing component of that very pile. और कुछ अंडर रीम्स भी दिए होंगे? नहीं सर अंडर रीम नहीं है सर, वो सारे बोर्ड कास्ट स्ट्रेट इन सितु स्ट्रेट पाइल्स हैं। तो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए कुछ दिया होगा कि फ्रिक्शन, हाँ उन्होंने वही कराया और नंबर ऑफ पाइल्स बढ़ा दिए उसमें काफी इंटरमीडिएट। जी शकील साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप अपना स्पीकर ऑन कर लीजिए प्लीज। शकील साहब आपका स्पीकर ऑफ है, आपका स्पीकर ऑफ है शकील साहब, नीचे क्लिक करके स्पीकर को ऑन कर लीजिए। ऑन हो गया जी। हेलो जी जी सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। जैसे जितने भी जो टेक्निकल इंजीनियर हैं वो दो टाइप की जो फाउंडेशन डिजाइन के लिए, एक तो उसमें सेटलमेंट क्राइटेरिया होता है जी जी, और जो दूसरा क्राइटेरिया होता है वो दूसरा होता है कि जैसे नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी पे। तो हम जनरली जो भी हम जाते हैं फाउंडेशन डिजाइन करने के लिए, चारों कॉपी जो है जी, तो वो हम सेटलमेंट क्राइटेरिया करेंगे। हाँ ठीक है ना सर। और तो कोई भी जो टेक्निकल इंजीनियर कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 लेता, कोई 2.5 लेता, कोई लोग 3 तक लेते हैं। तो इनका बेसिस क्या होता है कि हमें 2 ही लेना चाहिए मोर इकोनॉमिक डिजाइन के लिए, या हमें 3 लेना चाहिए, या हमें 2.5 लेना चाहिए? एक तो सर हमारा क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो भी हम पाइल्स डिजाइन करते हैं तो कहीं पर भी हम बेयरिंग कैपेसिटी का क्या हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं, जो कि स्किन फ्रिक्शन और सॉइल के अंदर जो मतलब पाइल होती है उसके अंदर जो बीच में फ्रिक्शन होता है उसको हम मेजर करते हैं या अज्यूम करते हैं सॉइल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज, कहीं पर भी हमें थ्योरी में ये नहीं मिला कि उसकी टेंशन कैपेसिटी कैसे निकाली जाए। अगर उसके बारे में टेंशन कैपेसिटी, ठीक है, ओके सर। देखिए अगर इस पे कुछ लिटरेचर हो तो आप हमें जरूर प्लीज दीजिए। सर देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपका पहला क्वेश्चन जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का है जी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी टेक्स्ट बुक्स में आपको रेफरेंस मिलेगा 2 से 4 तक का, और इसमें इंटरनेशनल टेक्स्ट बुक्स भी हैं, बॉवेल्स राइटर हैं। लेकिन अब नेशनल बिल्डिंग कोड ने, अभी संजय साहब ने शुरुआत में एनबीसी 2005 की बात करी थी, वो भी अब रिवाइज हो रहा है और उसकी भी ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट आ गई, बल्कि रिवाइज्ड एडिशन पब्लिश हो गया है। तो नेशनल बिल्डिंग कोड केवल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 को स्पेसिफिकली कोट कर रहा है।
बट हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि कहाँ हमने सॉइल इन्वेस्टिगेशन करा है, वहां बगल में कोई अनटूवर्ड चीज तो नहीं है, नदी नाला तो नहीं है, या हमारा वहां की प्रोफाइल में कोई एब्रप्ट कोई वीक सोइल जोन तो नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम जुडिशियसली डिसाइड करते हैं, और हम ज्यादातर 3 पे फिक्स करते हैं उसको, 3.5 और 4 पे नहीं जाते। नहीं, उस केस में सर, उस केस में हम ये कर सकते हैं, जैसे अगर कोई लूज सॉइल है, अगर कोई नदी नाले की जो आपने बात की है, तो उसमें सॉइल इम्प्रूवमेंट भी हम कर सकते हैं। तो क्या उस केस में हम जो इम्प्रूव्ड बीयरिंग कैपेसिटी है हम उसको यूज करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे। वो तो जो भी आप ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक वहां अडॉप्ट करेंगे, उसके बाद आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे, तब आप उसको यूज कर सकते हैं। बट अभी इंडिया में लोग ग्राउंड इम्प्रूवमेंट को कंसल्टेंसी पे वहां खर्चा नहीं करना चाह रहे हैं उस तरीके का, तो दैट इज नॉट ऑल्सो गुड। तो वो हर चीज संभव है। ग्राउंड इम्प्रूवमेंट बहुत वास्ट टॉपिक है, अगर मैं उस पर बोलूंगा तो आगे चला जाऊंगा। तो उसको ग्राउंड इम्प्रूवमेंट पे किए। हाँ, नहीं तो सर ग्राउंड इम्प्रूवमेंट करके आप री-वेरीफाई करके आप उसको अपना फाउंडेशन डिजाइन चेंज कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे। बताएं सर। जैसे जो अभी आपने कहा कि कंसल्टेंसी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की, जी, डॉक्टर्स में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जैसा कि आपने बताया इंजीनियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जी सर। जब सर मैं दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा था, उस वक्त हमारे डॉक्टर टंडन थे, पुरुषोत्तम टंडन साहब, वो कहा करते थे कि अगर इंजीनियर मिस्टेक करता है तो हजारों लोग, सैकड़ों लोग मरते हैं, डॉक्टर मिस्टेक करता है तो एक आदमी मरता है। डॉक्टर्स में यूनिटी होती है। आप उनको जरा सी एक बुखार की, फीवर की एक टेबलेट देने जाइए, वो 200, 300, 400 जो भी उनकी फीस होगी वो ले लेंगे आप यहाँ इंजीनियर्स, हमारे यहाँ में यूनिटी नहीं है। सर हमें लगता है कि हमें इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट हमें एसोसिएशन से जुड़े हैं, हमें यूनिटी बनानी चाहिए। इसमें सर टाइम चला जाएगा, टाइम की लिमिटेशन है। मैं आपके पाइल फाउंडेशन का आंसर दे देता हूं। जो आपने पाइल की स्किन फ्रिक्शन की बात करी थी, तो हमारे पास स्टैटिक फॉर्मूला होता है, सॉइल प्रोफाइलिंग आती है, उसके टेस्ट रिजल्ट डाटा के बेस पे हमारा स्किन फ्रिक्शन कंपोनेंट और एंड बियरिंग कंपोनेंट निकलता है। तो हमारी पाइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी आती है। जो आपने टेंशन कैपेसिटी की बात करी, तो वो क्या होता है, स्किन फ्रिक्शन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस वेट ऑफ द पाइल होता है। दैट इज द टेंशन कैपेसिटी ऑफ द पाइल। सर एक चीज और, जैसे आपने एक चीज बताई कि स्टैटिक फार्मूला से हम डिजाइन करते हैं, हम डायनेमिक फार्मूला भी यूज करते हैं, लेकिन विच वन इज मोर रिलायबल? कभी कोई कंसल्टेंट ये कहता है कि हमें स्टैटिक फार्मूले पे नहीं चाहिए, हमें डायनेमिक फार्मूला। नहीं सर, आप स्टैटिक पे करिए और पाइल लोड टेस्ट से चीज वेरीफाई करिए, तब आप साइट का प्रोजेक्ट आगे बढ़ाइए। जी अच्छा, आई थिंक शकील साहब आपके काफी सवालात के जवाब हो गए। और जो अनुराग कपूर साहब ने कहा कि पाइल लोड कैपेसिटी चेक करना फॉरमोस्ट होता है, क्योंकि जो पाइल आप टेस्ट लोड के लिए डिजाइन होती है और इम्प्लीमेंटेशन से पहले पाइल लोड टेस्ट किया जाता है, और उस पाइल को 1.5 टाइम्स की लोडिंग दी जाती है सेटलमेंट देखने के लिए। जी, तो ये आपके अलावा भी और अगर किसी का कोई सवाल हो तो उसको भी लें। सर ये मिस्टर उदय हैं, मिस्टर उदय हाथ रेस कर रहे हैं, इनका कोई क्वेश्चन है सर? हाँ जी जी, गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून जी सर। सर मैं बेसिकली एक दो क्वेश्चन है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं अभी शिवसागर असम में हूँ, एज ए जियोटेक इंजीनियर, एक कंपनी में हूँ जी। अब सर शिवसागर में यहाँ क्या है सर, बिलो जो ग्राउंड लेवल के नीचे 5-6 मीटर तक आपको क्ले सॉइल मिल रही है पूरी। और सर वाटर लेवल भी ग्राउंड लेवल पर ही मान लो पूरा, मतलब आधा मीटर, मैक्सिमम 1 मीटर का बिलो ग्राउंड लेवल 1 मीटर पे आपको वाटर टेबल मिल जाता है। जी 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 सर। अब हम साइट पे जब हम एसपीटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो एसपीटी जो एन वैल्यूज है सब 5, 6, 7, 8 मतलब 10 से नीचे ही है, 15 तक तो कोई जाता ही नहीं है। ठीक है। अब सर इसमें अगर किसी को जैसे ग्राउंड मतलब G+1 स्टोरी किसी को बनाना है, तो सर उसको हम कौन सी मतलब फाउंडेशन सजेस्ट करें? सर देखिए, G+1 के लिए उदय जी कोई बहुत ज्यादा लोड रिक्विजिशन नहीं है आपकी। आप वहाँ कॉन्टिन्यूअस आरसीसी स्ट्रिप फुटिंग दे दीजिए, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट की कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिप फुटिंग दे दीजिए,
उससे आपका काम चल जाए। हाँ जी सर, चलिए। और अगर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर पे जाना है तो आप कॉलम फुटिंग दे दीजिए और प्लिंथ बीम से कनेक्ट कर दीजिए एंड इट विल सफाइस फॉर 1 and 2 स्टोरी स्ट्रक्चर। थैंक यू सर। सर एक कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट के बारे में मेरे को थोड़ा ब्रीफ वो जानना वो था। देखिए वो ये मीडिया प्लेटफॉर्म वो लंबा हो जाएगा, उसके लिए आप अलग से बात करिएगा, क्योंकि देयर में भी अदर पर्संस इनको क्वेश्चन पूछना होगा, बिकॉज वो तो सब्जेक्ट टॉपिक हो गया। ठीक है जी सर, ओके थैंक यू। और साथ में ये भी बता दें कि कपूर साहब को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये बेसिक प्रोग्राम इसलिए रखा गया था कि आज सब लोगों को एक इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। इनके पास सीरीज ऑफ लेक्चर है ऑलरेडी, इन्होंने मेहनत की हुई है, तो हम लोग आगे चल के उन लेक्चर्स को यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर सेशन में जो है वो कपूर साहब ज्वाइन कर लेंगे। ये आज पर्पस था सिर्फ कि एक इंट्रोडक्टरी, क्योंकि बहुत से लोगों को जो छोटे शहरों में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की को कभी कभी वो नजरअंदाज हो जाता है, लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब उसका नुकसान होता है देन दे रिकॉग्नाइज कि हाँ एक बहुत छोटी से इन्वेस्टमेंट करके और जो चीज वो इन्वेस्टिगेट पहले कर सकते थे, बाद में आपके पास जो रेमेडियल है या जो आपके पास पोस्ट कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, आज हम लोग पास रेट्रोफिटिंग्स हैं, सब हैं, वो डिस्पाइट ह्यूज इन्वेस्टमेंट वो उतनी अच्छी नहीं है जितना आप पहले से अच्छे से प्लान करके चीज को बना सकते हैं। रेट्रोफिटिंग्स आर अ काइंड ऑफ से जैसे कहते नहीं है कि बिना ऑपरेशन के आदमी ठीक हो जाए, तो रेट्रोफिटिंग्स वो है जो ऑपरेट हो ही के आदमी सही होगा। तो अब आप ये सोचो कि अगर किसी का हाथ टूटा और जोड़ा गया तो नेचुरली वो वाली स्ट्रेंथ और वो वाली फ्लेक्सिबिलिटी आना इम्पॉसिबल है। तो प्लीज अब अगर किसी और का क्वेश्चन है तो से हैं संजीव जी। हाँ संजीव कुमार जी हैं। हेलो sir, very good afternoon to one and all present over here. So first of all, thanks to Kapoor sir for such a good lecture, and once again thank to Sanjay ji and Rahman sir for doing this seminar on the part of APGC. Sir, my question is कि Shakil sir has talked about regarding the ground improvement. This is the first question. I request the APGC team to carry in the times to come to carry one lecture on the ground improvement, because I think it's a new topic which has come up, and most of them would be eager to know about what the system of ground improvement is. This is the first question, and the second question is, if we this question is to Kapoor sir. Suppose we talk about the heritage building and the building which were constructed maybe 400-500 years back. When the investigation of the soil investigation and geotechnical investigation, maybe I think may not be possible. What would have been the method which were adopted during those days? Because we still have some major structures and heritage buildings which are still safe and they are quite habitable even. What would have been the method of soil investigation on those days, which so that the building is still safe and they are habitable? सर जो आपने ग्राउंड इम्प्रूवमेंट की बात करी, डेफिनेटली वो फोर फ्रंट में फील्ड आने वाली है क्योंकि लैंड स्कैर्सिटी है। और ग्राउंड इम्प्रूवमेंट में मैंने अपने यूट्यूब चैनल में 5-6 लेक्चर्स डाल भी दिए हैं। स्टोन कॉलम्स का, डायनेमिक कॉम्पैक्शन, कुछ और आपको मिल जाएंगे, आप उनको गो थ्रू करिएगा। और ये डिसीजन भी हमारा साइट टू साइट प्रॉपर्टीज के बेस पे वेरी करता है किस तरीके का ग्राउंड इम्प्रूवमेंट, क्योंकि पाइल फाउंडेशन भी अपने आप में ग्राउंड इम्प्रूवमेंट टेक्निक है। तो अब वहां हमारा कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, हमें उसको फॉलो करना है। अब आपने जो हेरिटेज बिल्डिंग की बात करी, तो अभी रहमान साहब ने अपने घर का एक किस्सा छेड़ा था कि हमारी इतनी 3-3, 4-4 फीट चौड़ी दीवारें हैं। तो ये आपके क्वेश्चन को उनका इंट्रोडक्टरी सेशन की लाइनें कनेक्ट करती है। तो अब कारण क्या है कि देखिए सर, पहले सॉइल टेस्टिंग कैसे होती थी, कुछ मैंने पास्ट का तो कुछ बहुत पुरानी लिटरेचर निकाल के रखी हुई है, पर उसका जिक्र इस समय करना टाइम लिमिटेशंस में टफ होगा। बट अगर मान लीजिए कि सॉइल टेस्टिंग वहां नहीं भी होता था, तो पहले आप देखेंगे, अगर ताजमहल के बारे में आप पढ़ें तो यमुना नदी के किनारे होने के बावजूद वो वेल फाउंडेशंस पे ताजमहल बना हुआ है। और जो आपने हेरिटेज बिल्डिंग्स की बात करी, जैसे हम लखनऊ में रहते हैं तो बड़ा इमाम बड़ा, छोटा इमाम बड़ा, रूमी गेट की बात करें,
तो इनकी फाउंडेशंस के पुराने जो किले नुमा मकान हैं हमारे यहाँ ओल्ड लखनऊ में, या आपके यहाँ भी ओल्ड सिटीज में, सब जगह है, हर शहर में, बरेली में, कानपुर में, रामपुर में, तो वहां आप ये पाए होंगे कि आपकी जो साइज ऑफ द फुटिंग हुआ करता था, लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता था, उनकी डेप्थ एक एक फ्लोर नीचे चली जाती थी, उनकी चौड़ाई बहुत ज्यादा होती थी। तो उसके बाद इस तरीके की अनसेफ कोई चीज होने का सवाल ही नहीं उठता था। दैट इज वाई they have still been able to face these massive earthquakes which ever have occurred during these past times, and still they are safe and sound, except in only condition कि हमारा वो स्ट्रक्चर ही बहुत वीक हो गया और डायलापिडेटेड स्टेज में हो। और अभी एक कॉन्फ्रेंस में एक एंशिएंट हेरिटेज स्ट्रक्चर में भी एक लेक्चर मैंने अटेंड करा था। बाकी मैं ये कहूंगा कि अगर उसकी करंट आपको जानकारी करनी हो कि भाई आज की डेट में वो सेफ है कि नहीं, तो हमें उस फाउंडेशन के बियॉन्ड कुछ ऑफसेट लेकर के कुछ बोरिंग कर लेनी चाहिए। और अगर उन फाउंडेशंस का साइज हम पता कर लें, उस पे करंट बियरिंग कैपेसिटी करके हम देख सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर हमारा अभी सेफ है उस डिजाइन के लिए कि नहीं, उस फाउंडेशन के लिए। दैट इज ऑल व्हिच आई विश टू से फॉर दिस क्वेश्चन ऑफ योर्स। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई किसी का सवाल है? अनंत वत्स साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी जी प्लीज। हम लोग आनंद वत्स साहब का लास्ट क्वेश्चन लें, उसके बाद वी विल हैव कंक्लूडिंग से डिस्कशन। अनंत वत्स साहब इन्होंने लिखा, अगर आनंद वत्स साहब आप बोल सकते हो तो यू कैन स्पेल आउट, otherwise इन्होंने लिखा सर as a technical person we understand the need to geotechnical but sometimes it's expensive to generally in small cities, towns and project owners avoid investing over geotechnical investigation, and also in that case how engineer structural can be held responsible for structural failure. I think इसका जवाब हम ये आपको दे सकते हैं कि आप इसमें अनुराग कपूर साहब तो इन्वॉल्व तब होंगे जब आप उन्हें इन्वॉल्व करेंगे। आप क्लाइंट कह दीजिए कि अंडरटेकिंग दे दो और हम बनाए दे रहे हैं और अंडरटेकिंग आप दे दो, जो ओनर है वो। सर रहमान साहब, इसका एक बहुत सिंपल आंसर है कि हमारी सॉइल टेस्टिंग सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी में 20-30 हजार से ज्यादा खर्चा नहीं होता है, और इससे ज्यादा का सीमेंट मिस्त्री लोग खराब कर देते हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लास्टर। बिल्कुल बिल्कुल, एक बेसिक है कि अगर भाई बहुत कम फंड है तो वो सिर्फ अगर 2 बोरहोल करा ले 12 मीटर के, तो मेरे ख्याल से 30-35 हजार के अंदर सारा सॉइल इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। और अगर भी कम में आपको सॉइल की कंडीशन पता चल जा रही है और उसके बावजूद अगर ओनर कहता है कि हम नहीं इंटरेस्टेड हैं, तो एक उससे सिंपल अंडरटेकिंग ले लीजिए कि साहब हम इसके लिए इसकी सेफ्टी के लिए नहीं जिम्मेदार होंगे, हम आपके कहने पे इसको ऐसे ऐसे डिजाइन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम वो फौरन कह देगा कि नहीं नहीं साहब आप करा लीजिए, क्योंकि ये पेस हम लोग देख चुके हैं। हम लोग 35 साल से फील्ड में हैं, तो लोगों को पहले लगता था कि साहब जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की कोई कुछ। गर्ग साहब कुछ आप बोलना चाहते हैं? जी प्लीज गर्ग साहब। थैंक यू वेरी मच। जी गर्ग साहब आपकी आवाज आई थिंक लिंक खराब है गर्ग साहब। बहुत अच्छा जी नहीं, सब आप लोगों का आशीर्वाद है गर्ग साहब। ये दिस इज अ बिगनिंग, और हम लोग वी आर गोइंग टू हैव दिस मंथली लेक्चर एवरी मंथ, और सबका ही ये इनिशिएटिव है। तो ये तो एपीजीसी का ही इनिशिएटिव है, आपका इनिशिएटिव है, और सबका ही सजेशन था कि हम लोग इस चीज को जो है वो कंटिन्यू करें, क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स के लिए। तो हम लोग हर लेक्चर में ये ट्राई करेंगे कोई नया टॉपिक ले, और उस नए टॉपिक के साथ हम लोग अपने मेंबर्स से जुड़े। इसके साथ क्वेश्चन आंसर राउंड आपको जी हमारे भी जॉइन किया था। जी जी थैंक यू गर्ग साहब। अच्छा कपूर साहब, आई थिंक इट वाज वेरी से बेनिफिशियल फॉर ऑल द मेंबर्स,
और हम लोग आगे भी क्योंकि इस तरह के लेक्चर्स करेंगे तो आगे आपको तकलीफ भी देते रहेंगे, साथ साथ आप भी एपीजीसी को मजबूत कीजिए लखनऊ में। बिल्कुल सर। और आज का जो डिस्कशन था उसमें उस डिस्कशन में एक चीज जो कपूर साहब ने बताई, आई थिंक वो हमारे उत्तराखंड और आसाम के चैप्टर्स के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि प्लेन्स में तो उतना जियोलॉजिकल कोई इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है, बट जैसे आसाम है, उत्तराखंड है, इन जगहों पे जो कपूर साहब ने बताया कि खाली जियो टेक्निकल से नहीं, जियोलॉजिस्ट का भी रोल है। जियोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग में बहुत एक हल्का सा टच किया जाता है खाली, बट इन जगहों पे जहाँ रॉक फॉर्मेशंस होते हैं वहाँ पे हम लोग टेस्ट से ज्यादा सॉइल की फॉर्मेशंस और उसकी जो जियोलॉजिकल बैकग्राउंड है उसको देखना इंपॉर्टेंट होता है। ये कपूर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है। हमारे हिली एरिया इसका सर एक फोकस पॉइंट और बताऊं, इंजीनियरिंग जियोलॉजी आज की डेट में टनल्स का बहुत काम हो रहा है, और डैम्स जहां भी बनते हैं वहां इंजीनियरिंग जियोलॉजी का बहुत रोल है। तो इंजीनियरिंग जियोलॉजी इज अ टर्म व्हिच कैन बी यूज्ड, rather is used by civil engineers, because he should have an understanding of the geology and the geologist should have a slight understanding of civil engineering, how to apply that geology की जो knowledge है, how to apply that for the construction of any civil structure। जी जी, क्योंकि उत्तराखंड का भी हमारा और आसाम के चैप्टर्स हैं और सभी जगह के लोग इन्वॉल्व हैं, तो सब इनको बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और इत्तेफाक से मेरा भी घर एक हिल टॉप पे है, नैनीताल के करीब में, तो वहाँ पे हम लोग जब कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो जब देखा, पता था, किया, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स विदाउट जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, विदाउट जियोलॉजिकल प्रोफाइलिंग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना डालते हैं। कटिंग एम्बैंकमेंट करके रोड्स बना डाली, उसके बाद घर बना दिया, और अगर कभी खुदा न खास्ता फ्लैश फ्लड आ गया तो वो सब चला जाएगा एक बार में। तो ये जो भी हिली स्टेट्स हैं वहां के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कपूर साहब ने कही, और हमें याद आ गया कि जब हम अपने घर की रिटेनिंग वॉल बना रहे थे तो शायद 40 फीट नीचे से वॉल आ रही थी, तो उस वक्त हमें लगा कि कितना मतलब सिर्फ खाली तजुर्बे पे भी चीजें नहीं चल सकती हैं। यहाँ पे हमारे पास डेटा अवेलेबल है, उस डेटा को प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अदरवाइज वी विल पे हेविली। और सर उसमें कोर्स में लैंडस्लाइड्स का भी जिक्र है, और लैंडस्लाइड्स का जिक्र नहीं तो आप देखेंगे कि स्लोपिंग टेरेन में जो फाउंडेशंस हैं उनका भी स्पेसिफिकेशन इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स ने कर दिया है कि उनकी दूरी कितनी होनी चाहिए एट द बॉटम ऑफ द फाउंडेशन एंड द टॉप। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे अब कपूर साहब ने बताया कि हम लोग पहले सिंपल स्ट्रक्चर्स बना रहे थे, अब हम लोग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, तो हम ओवरग्राउंड भी बना रहे हैं, अंडरग्राउंड भी बना रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा, जैसे यूपी वगैरह, तो आपको पता है कि यूपी वगैरह में मेट्रो प्रोजेक्ट्स बहुत चल रहे हैं, और जहाँ पे भी मेट्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से प्री, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और पोस्ट, तीनों की इंपॉर्टेंस आप सिर्फ ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि किसी भी बिल्डिंग के नीचे से टनल जा रही है जी। तो अगर वो बिल्डिंग ऊपर 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है और उसके नीचे से डेफिनेटली वो जहाँ पे हमारा प्रेशर बल्ब खत्म होता है उसके नीचे से वो टनल ले जा रहे हैं, बट वहाँ सभी जगहों पे मॉनिटरिंग होती है कि कहीं सेटलमेंट तो नहीं हो रहा है किसी बिल्डिंग में, तो होता है सर। उतना ही ये इम्पोर्टेंट होता जा रहा है ये सब चीजें। और अगर लोगों को इंटरेस्ट है तो अभी मेरा बैचमेट है, वो मुंबई मेट्रो का हेड है, और बहुत वो भी काफी प्रेजेंटेशंस वगैरह देता रहता है। अभी उसका यूरोप में था प्रेजेंटेशन, तो हम लोग किसी एक मंथ में हम लोग इसके ऊपर भी एक कर लेंगे, और मॉडरेशन में कपूर साहब को रख लेंगे कि वो आपको जो है टनल में किस तरह के क्या क्या रिस्क होते हैं या क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो इसी तरह से हम लोग अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स के लिए अलग अलग जो इन्फॉर्म्ड लोग हैं, जो अवेयर लोग हैं, उनको इन्वॉल्व करके सबको एक इंटरेस्टिंग, ये एक महीने में एक लेक्चर रखा जाएगा, जो कि मेरा सजेशन था कि उसको 1 ही घंटे का रखा जाए, ज्यादा टाइम लोग डिवोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 1 घंटा 10 मिनट ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। तो 1 घंटा रखने का पर्पज ये था कि 1.25 घंटे में हम लोग कंक्लूड कर लें। पहले 1 घंटे 20 मिनट का प्रोग्राम था, तो इसको शॉर्ट किया। अनुराग जी को ये भी बताना जरूरी है सर कि बहुत अच्छी बात है, हमारे सेक्रेटरी साहब भी हैं, वो भी असम से हैं, गुवाहाटी से, और अभी जो क्वेश्चन है सेशन में एक सज्जन थे अरुण जी,
तो उन्होंने भी अपनी बात रखी, वो असम से हैं। संजीव जी हल्द्वानी से हैं, तो ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है उनके लिए भी, और ये हल्द्वानी के सिटी चैप्टर चेयरमैन भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो डिस्कशन है, जो डिलिब्रेशन आपका है, ये इन सब के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है, और ये बात बहुत दूर तक जानी चाहिए। जी बिल्कुल। और हम लोग की फील्ड में इतने चैलेंजिंग चीजें हैं और इतनी डेवलपमेंट्स फास्ट हो रहे हैं, जैसे कि आपको बताएं कि बिल्डिंग्स में जो अब क्लैडिंग यूज हो रही हैं, अब अपना नया एनबीसी जो था उस पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस पे था, जो अब हम लोग एक्सटर्नल क्लैडिंग्स यूज कर रहे हैं। तो हम लोग नई नई चीजें तो यूज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू बी अवेयर अबाउट कि भाई हम कौन सी क्लैडिंग यूज कर रहे हैं, उस क्लैडिंग का क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो यूरोप में उन्होंने एसीपी की स्ट्रक्चरल क्लैडिंग ही बैन कर दी। अभी लास्ट टाइम आपने सुना होगा, अभी 2-3 साल पहले लंदन में एक बिल्डिंग में आग लगी थी जिसमें काफी कैजुअलिटीज हुई। तो क्या होता है कि जब कोई चीज कहीं बैन होती तो उसकी भी डंपिंग हम लोग के मार्केट में शुरू हो जाती। तो इस तरह से हम लोग अपने जो ये पर्टिनेंट टॉपिक्स हैं, जो उन पे जो भी लोग हैं उनको इनवाइट करते रहेंगे। और एक हम लोगों ने अपना जो एपीजीसी इंडिया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो सभी लोग उसको सब्सक्राइब कर लें और अपने अपने चैप्टर में लोगों को उससे ज्वाइन करा दें। और इस मतलब आज का जो कपूर साहब का प्रेजेंटेशन था बहुत हेल्पफुल था, बहुत एनलाइटनिंग था। आई थिंक सभी के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें जो है सभी को कुछ ना कुछ वो मिली होगी, जो आई थिंक अभी कहीं ना कहीं हम लोग अनअवेयर थे, वो बातें हम लोगों को पता चली। तो इसी के साथ हम एपीजीसी की तरफ से कपूर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने टाइम डिवोट किया और अपना इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। आगे और प्रेजेंटेशंस उनके दूसरे टॉपिक्स पे जब हम लोग जैसा जैसा लोगों की डिमांड होगी उस तरह से उन्हें इनवाइट करेंगे। और सभी को ये इस मैसेज के साथ हम लोग कि ये जो भी हम लोग चीज़ कर रहे हैं इसको भी हम लोग रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे, तो अपने बाकी मेंबर्स को भी इसमें अवेयर कराएं और बाकी लोग भी अपने जो आगे के लिए जिस तरह के लेक्चर्स लोगों को चाहिए उसके बारे में वो लोग फीडबैक ग्रुप पे देते रहें। उसी हिसाब से हम लोग रिसोर्स पर्सन्स को सिलेक्ट करके और लेक्चर्स कराते रहेंगे। तो सभी का शकील अहमद साहब, सर कोई शकील अहमद साहब हाथ उठा रहे हैं, देखिए पूछ रहे क्या पूछ रहे हैं। शकील अहमद साहब अलीगढ़ से हैं, ये पहले जामिया में टीचिंग में भी रहे हैं। अगर कुछ कहना चाहते हो तो हम लोग फिर इनको 1-2 मिनट। देखिए टीचर विल ऑलवेज बी अ टीचर, तो इसको शकील साहब आप अपनी बात कहें। नहीं इनका इसीलिए सर ये जरूरी था तारुफ कराना इस प्लेटफॉर्म पे। नहीं टीचर्स, देखिए टीचर्स के अंदर एक बहुत अच्छी चीज क्या होती है कि वो हमेशा टीचर रहते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज होती है। तो बताएं शकील साहब। शकील साहब का वीडियो नहीं आ रहा है, हाथ आ रहा है। नहीं ये पहले से उन्होंने 2 बार इन्होंने हटाना भूल गए हैं। हाँ क्योंकि वो अभी भी हाथ से हाजिर है। टीचर्स का वाकया आपको बताएं कि टीचर्स के साथ ये होता है कि वो स्टूडेंट को हमेशा स्टूडेंट ही समझते हैं। हाँ ये तो फैक्ट है सर, और ये अच्छी बात भी है, समझना भी चाहिए। बट दूसरे वो आपके अल्मा मैटर से भी हैं, ये भी एक मायने रखता है। जी तो आई थिंक विद दिस वर्ड्स हम लोग आज सभी का इस पहले हमारा हम लोगों के वेबिनार जो वर्कशॉप थी। संजीव जी हल्द्वानी से कुछ दोबारा कहना चाह रहे हैं क्या? हैंड रेज है संजीव जी। नहीं उनका स्पीकर। जी बताइए। हाथ हटाना भूल गया सर। सर अब बात आएगी सर, इफ इट इज पॉसिबल अगर ड्रग्स सर का नंबर शेयर हो जाए, फोन नंबर। बिल्कुल वाई ऑलवेज अवेलेबल, आपको मिल जाएगा। हाँ थोड़ा सा कल को अगर कोई उनका यूट्यूब चैनल का भी जो है वो यूट्यूब चैनल लिंक जो है वो भी ग्रुप पे डाल देंगे अभी। ठीक है तो आप उनके जो लेक्चर्स हैं वो भी फॉलो कर सकते हैं एज अ सीरीज ऑफ लेक्चर। ये हमारे अपने इसके लिंक से भी इसको आप सब्सक्राइब कर देंगे, वो लिंक भी आपको शेयर कर देंगे। और हम लोग जो एपीजीसी की वेबसाइट है उससे भी उसको लिंक कर देंगे, जिससे कि मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली उस चैनल पे जाके उनके जो लेक्चर्स हैं उसको देख सकें, अवेल कर लेंगे। तो with these words I think I thank all the participants and also especially अनुराग कपूर साहब जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और सबके साथ डेलिब्रेट किया, and I hope
कि आपका टाइम वाज वेल स्पेंट। सभी पार्टिसिपेंट्स को भी इंफॉर्मेशन मिली और आगे हम लोग मंथली बेस पे डेट हुआ इस मंथ एंड तक दूसरे लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक्स एंड बाय बाय। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार नमस्कार एवरीवन। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार। बहुत